वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी दिवस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ध्यान देना है, राजभाषा घोषित किया गया था, ना कि राष्ट्रभाषा। और 14 सितंबर 1953 को पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी दिवस सबसे पहले कब मनाया गया, तो आप क्या बताएंगे? 14 सितंबर 1953 को। अब इसके अलावा हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हिंदी से रिलेटेड। तो इसमें हमारा जो पहला फैक्ट है वो ये है कि इंग्लिश और मंदारिन, जो कि चाइना में बोली जाती है मंदारिन, इसके बाद हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो है हिंदी। नेक्स्ट, दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र में फिजी एक देश है, एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है वो हिंदी ही है। इसके साथ भारत के अलावा मॉरिशस, फिलीपींस, नेपाल, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनाद, तिब्बत और पाकिस्तान में थोड़ा बहुत चेंज के साथ वहाँ पे भी हिंदी बोली और समझी जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो हिंदी में उच्चतर शोध के लिए, मतलब हायर रिसर्च के लिए, भारत सरकार ने 1963 में 1963 में केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना की। याद रखना है, 1963 में केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना की। और देश भर में इसके 8 केंद्र हैं। कितने केंद्र हैं? 8। नेक्स्ट पॉइंट, अभी विश्व के सैकड़ों विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं। इसके साथ में अमेरिका में लगभग 150 से ज्यादा जो शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। इसके साथ में हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 1975 में 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया। और हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस भी आयोजित किया जाता है। तो याद क्या रखना है कि 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस का भी आयोजन किया जाता है। इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि भारत फिजी के अलावा मॉरिशस, फिलीपींस, अमेरिका, न्यूजीलैंड, युगांडा, सिंगापुर, नेपाल, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनाद, तिब्बत, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और पाकिस्तान में कुछ परिवर्तनों के साथ ही लेकिन हिंदी बोली और समझी जाती है। इसके अलावा हिंदी का नाम फारसी के हिंद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि। क्या होता है? सिंधु नदी की भूमि। फारसी बोलने वाले तुर्क, जिन्होंने गंगा के मैदान और पंजाब पर आक्रमण किया, 11वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया। तो हिंदी नाम कहाँ से मिला है? ये तुर्कों ने दिया था, ठीक है। वो फारसी लैंग्वेज को जानकार, फारसी भाषा वो बोलते थे, ठीक है। इसके साथ यह भारत की आधिकारिक भाषा है। आधिकारिक भाषा मतलब ऑफिशियल भाषा है, ठीक है। और संयुक्त अरब अमीरात में एक मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक भाषा है। क्या है? एक अल्पसंख्यक भाषा है। इसी के साथ हमारे ये लेक्चर जो है वो समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।